बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानहू आपको खुश और खुश रखे। नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका थंबनेल है क़ुर्ब क़यामत की निशानी है फितनों की शिद्दत इतनी होगी लोग थोड़े नफ़े की खातर अपना ईमान बेच देंगे। यानी ऐसे हालात आ जाएंगे, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। ये आपके सामने सुनन तिरमिज़ी किताब है, उसकी हदीस नंबर है 2309। ये अरबी की इबारत आगे ही दूसरी लाइन से पढ़ते हैं। अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल बादिरू बिल आमालि फितनतन कक़िताइल लैलिल मुज़लिमन युस्बिहु रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरन यबीउ अहदुकुम दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया। ये आपके सामने मैंने अरबी की इबारत पढ़ दी है। आगे अब उर्दू का तर्जुमा आ रहा है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग नेक आमाल की तरफ जल्दी करो इन फितनों के खौफ से जो सख्त तारीख रात की तरह हैं, जिसमें आदमी सुबह के वक़्त मोमिन और शाम के वक़्त काफिर होगा, शाम के वक़्त मोमिन और सुबह के वक़्त काफिर होगा। जो मैंने लाल रंग की निशान डॉट लगाए थे वो उसका तर्जुमा ये है, दुनियावी साजो सामान के बदले आदमी अपना दीन बेच देगा। तो भाइयों, इतना ख़तरनाक ज़माना आने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से पनाह मांगा करे, या अल्लाह पाक हमें मुफलिसी से, मोहताजगी से हमारी हिफाजत फरमा। आगे इसकी वजाहत आ गई है, यानी कुर्ब क़यामत के वक़्त बकसरत फितनों का ज़हूर होगा। ये वजाहत इसकी फरमाई गई हदीस की कि क़यामत के करीब जो हैं फितने बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से आएंगे, उनकी बहुत तादाद हो जाएगी, समझ नहीं आएगी बंदे को। हर एक दुनिया का तालिब हो जाएगा। इसको समझें। अगर आप हालात के तनाजुर में देखते हैं, आलमी हालात को देखें, अपने इर्द गिर्द देखें मेरे भाइयों, तो आपको ये बात वाज़ेह नज़र आएगी। हर एक बंदा दुनिया का तालिब हुआ है। हर बंदे की ख्वाहिश क्या है? मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बंगला हो, मेरे पास कोठी हो और मेरे बीवी बच्चे हों और मैं हूँ बस। यानी दीन की कोई परवाह नहीं है। यही परवाह है कि मेरे पास, जो मैंने आपको बता दी है, हर एक दुनिया का तालिब होगा। लोगों की निगाह में दीन व ईमान की कोई हैसियत बाकी नहीं रहेगी। भाई, सारे तो अमीर नहीं हो सकते ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया का एक निज़ाम बनाया। अल्लाह फरमाते हैं, नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया। अल्लाह फरमाते हैं, हमने तुम्हारी रोज़ी तकसीम की है। मईशत कहते हैं रोज़ी को, कारोबार को। न अपना किसी को हमने मकाम ऊपर दिया, किसी को नीचे दिया है। अब सारे अमीर हो जाते तो मज़दूरी किसने करनी थी? अब सारे मज़दूर हो जाते तो मज़दूरी देनी किसने थी? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक निज़ाम है, वो चल रहा है और क़यामत तक चलता रहेगा। लेकिन जब इंसान के अंदर हवस बढ़ती है तो हर एक इस चीज़ का तालिब हो जाता है कि मैं जो है, मेरे पास पैसा आ जाए। हर एक दुनिया का तालिब होगा। अच्छा, लोगों की निगाह में दीन व ईमान की कोई हैसियत बाकी नहीं रहेगी। जैसे कि लोगों का ज़हन, हमें ये दीन का काम जो है मौलवियों की ज़िम्मेदारी है या ठेकेदारी इन्हीं की है, हमारा कोई ज़िम्मा नहीं है। ना हमने दीन के लिए कुछ करना है और ना अपने ईमान की फ़िक्र करनी है, ना दीन की करनी है। ये भी आहिस्ता आहिस्ता लोगों का ज़हन बनता जा रहा है और बोझ समझते हैं ये दीन को और दीन के काम को। इंसान मुख्तलिफ़ किस्म के रूप इख्तियार करेगा, यहाँ तक कि दुनियावी मफादात की खातर अपना दीन व ईमान फ़रोख्त कर बैठेगा। इस हदीस में ऐसे हालात में अहले ईमान को इस्तिक़ामत की और बिला ताख़ीर आमाल सालिहा बजा लाने की तलकीन की गई है। यानी अल्लाह के नबी ने फरमाया, आमाल सालिहा में जल्दी कर लो। इतने ख़तरनाक हालात आने वाले हैं कि आमाल सालिहा भी बहुत मुश्किल हो जाएंगे करने। तो भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आमाल सालिहा की तौफ़ीक दे दे और इन फितनों के शर से हमारी हिफाजत फरमाए और तमाम उम्मत मुस्लिमा की अल्लाह रब्बुल आलमीन
حفاظت فرمائے، اور میری ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں اور دوستوں کو بھی دعوت دیں تاکہ ان کا بھی ایمان بچ سکے۔ تو مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔